जब मैं इस बिल्डिंग में रहने आया तो लगा जैसे मुझे थोड़ी राहत मिल गई। शहर में किराया बहुत महंगा था, नौकरी भी अच्छी नहीं थी और तलाक के बाद जेब खाली थी। अगर एक और महीना बुरा निकलता तो मुझे कार में सोना पड़ता। तभी मुझे आधे किराए में एक 1 BHK फ्लैट मिला। मैंने बिना ज़्यादा सोचे कॉल किया और एग्रीमेंट साइन किया। हफ्ते भर में शिफ्ट भी हो गया। फ्लैट पुराना था, कॉरिडोर में गंद थी, दीवार उखड़ी हुई थी और लिफ्ट भी अक्सर ख़राब रहती। लेकिन फिर भी ये जगह मेरी थी। लैंडलॉर्ड मिस्टर केयर अजीब आदमी थे। दुबले, बड़ी आँखें और हमेशा घबराए हुए लगते थे। उन्होंने सब बेसिक बातें बताई, कचरा कहाँ डालना है, कपड़े कहाँ धोने हैं। फिर धीरे से बोले, याद रखना, रात के बाद कभी भी 6B पर दस्तक मत देना, चाहे कुछ भी सुनो या देखो। मुझे लगा कि वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर कोई हंसी नहीं थी। बस वही बातें दोहराई। 6B पर मत जाना, 6B पर मत खटखटाना। उस रात मैं बिस्तर पर लेटा ही था कि अचानक सुनाई दी हल्की दस्तक 6B पर, और फिर अंदर से जवाब भी आया। मैंने खुद को समझाया कि ये पुरानी किसी पाइप की आवाज़ होगी, लेकिन दिल के अंदर पता ही था कि ये कुछ और ही है। धीरे धीरे दस्तक रोज़ आने लगी, हमेशा आधी रात के बाद, कभी धीमी, कभी तेज़, लेकिन हर बार जवाब ज़रूर आता। एक रात साफ सुना, प्लीज़, किसी की टूटी फूटी थकी हुई आवाज़। मैं डर कर पीछे हटा। अगले दिन मैंने जब लैंडलॉर्ड से पूछा, उनका चेहरा पूरी तरह से बदल गया। उन्होंने फिर बोला, 6B की बात कभी मत करना, उसके बारे में कभी भी सोचना भी मत, बस उसे अकेला छोड़ दो। उस रात मैंने दरवाज़ा डबल लॉक कर दिया। लेकिन उस रात 12:17 पर मेरे ही दरवाजे पर हुई। पहले हल्की, फिर तेज़ और तेज़। मैंने जाग कर देखा, कॉरिडोर खाली था। बस 6B का दरवाज़ा हिल रहा था, जैसे किसी ने नॉक पकड़ा हो, और अंदर से फुसफुसाहट की आवाज़ आ रही थी, अंदर आने दो। धीरे धीरे पूरे फ्लैट के लोग परेशान दिखने लगे। सबने सुना था, पर कोई बोलना नहीं चाहता था। एक बुजुर्ग औरत ने कहा, उसका जवाब मत देना, बात भी मत करना, और सबसे बड़ी गलती, कभी दस्तक वापस मत करना। लेकिन एक लड़का था, वो हमेशा मजाक करता था, नशे में भी रहता था और कहता, मैं देखूंगा 6B के अंदर क्या है। उस रात मैंने सुना, 6B की दस्तक रुक गई और उस लड़की ने जोर से दरवाज़ा खटखटाया। ओए, खोलो दरवाजा। फिर अचानक दरवाज़ा धीरे धीरे खुला, हवा का तेज झोंका आया और उस लड़की की हंसी बीच में ही रुक गई। कुछ ही सेकंड बाद दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ और वो लड़का गायब। सुबह उसका फ्लैट खुला मिला, लाइट ऑन थी, टीवी चल रहा था, पर वो नहीं था। उस रात दस्तक और भारी और डरावनी थी। और फिर उसकी आवाज़ सुनी, यो, खोल दरवाज़ा। एक रात मैंने जाग कर देखा, वो लड़का दरवाजे पर खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा धुंधला, आंखें चौड़ी और शरीर ऐसे हिल रहा था जैसे किसी ने डोरियों से खींचा हो। वो बोला, अंदर आने दो भाई, ठंड है। मैं डर गया और तभी 6B से हंसी की आवाज़ आई। उस लड़के का शरीर अचानक पीछे खिंच गया और वो गायब हो गया। मैंने लैंडलॉर्ड से पूछा, ये सब क्या है? उन्होंने अपनी पुरानी डायरी खोली। ये इंसान नहीं है, ये लोगों को पहन लेता है जैसे कपड़े। 6B असल में 6B असल में एक दरवाज़ा है जिसे खोलना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा, जितना इसे रोकने की कोशिश करते हो उतना ही फैलता है। पहले सिर्फ 6B था, फिर पूरा फ्लोर, अभी पूरी बिल्डिंग। मैं डर गया क्योंकि मैं पहले ही नियम तोड़ चुका था। उस रात मैंने हर कोशिश की थी, हेडफोन, दवाइयाँ, दवाई हेडफोन लगाकर सो गया, दवाई भी ली, दरवाज़ा भी बंद करके सो गया, लेकिन दस्तक और तेज होती गई, ठक ठक ठक।
पूरी बिल्डिंग हिल रही थी और फिर मेरा नाक घूमने लगा। पीप होल से देखा तो बस अंधेरा था। अंधेरे से आवाज़ आई, प्लीज़ अंदर आने दो, ठंड है। उस लड़की की आवाज़ में। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। कॉरिडोर में बस 6 खुला था। अंदर काला खालीपन और उसमें से लंबा टेढ़ा मेढ़ा साया। सभी गायब हुए लोग दरवाजे पर खड़े थे। चेहरों पर अजीब सी हंसी थी। सबने एक साथ कहा, हमें अंदर आने दो। मैं भागकर अपने कमरे में बंद हो गया, लेकिन दस्तक हर जगह से आ रही थी। दीवार से, शीशे से, अलमारी से, बस ठक ठक की आवाज़। अब मैं सोता नहीं। लैंडलॉर्ड भी गायब हो गया। उसकी डायरी में आखिर लाइन थी, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो देर हो चुकी है। और मुझे लगता है वो सही थे, क्योंकि अब दस्तक 6 से नहीं आती, वे मेरे ही घर के अंदर से आती है।